Hello children. Today I will start water resources. First आपको लैंड बताया था लेसन 2 का नेचुरल रिसोर्सेज में, सेकंड सॉइल, थर्ड आपका वाटर रिसोर्सेज. इसके बाद आपका आएगा इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट लाइफ. Mainly India is an agriculture country. For its cultivation work, water is an essential thing. पानी देखिए आपको सब जगह बहुत जरूरत है और इंडिया तो वैसे ही खेती बहुत ज्यादा होती है तो पानी बहुत चाहिए. So it depends heavily on its water resources. River, tank, lakes, groundwater, rainfall are the important resources of water. Our Earth is the only planet that has water. Two-thirds of the Earth's surface is covered with water. There is life on Earth only because of its water. It supports all forms of life, vegetative, animal and human. Water is used for industry, agriculture, transport and domestic uses. आपके घर में भी देखिए सुबह से रात तक पानी पानी का ही काम चलता रहता है. कभी कपड़े धुल रहे हैं, कभी खाना बन रहा है, कभी बर्तन हो रहे हैं. दिन भर आपको पानी चाहिए, पीने को भी पानी चाहिए, नहाने को भी पानी चाहिए. It is obvious that water is very precious and it must be conserved. अब पानी इतना जरूरी है आपके लिए तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान से भी खर्च करना है. आजकल आप ये समरसेबल चलाते हैं, उसमें आप खुला छोड़ देते हैं. आपका वाटर फिल्टर है, उसमें से भी आपका पानी बाहर गिरता है. उस पानी को हम यूज कर सकते हैं, कलेक्ट करके बकेट में गार्डन में डाल सकते हैं, पोछा लगवा सकते हैं आप अगर चाहें तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा. और आपके जैसे घरों में भी अगर वो मिस यूज हो रहा है, गिर रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप अपने घर में बता भी सकते हैं कि हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. Water is present on earth in the form of ocean, seas, river, lake, etc. Actually, water influences all aspects of human life which perform an important function as constituent of the body weight of all living beings. River help to form irrigation canal and thus improve agriculture in places where rainfall is not sufficient. अब देखिए जहाँ पे पानी बहुत कम बरसता है वहां पे हम पानी की हेल्प कैसे लेते हैं, रिवर से लेते हैं, डैम से लेते हैं. प्लांट्स नीड वाटर एंड दे अब्सॉर्ब इट फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम सॉइल मॉइस्चर एंड ग्राउंड वाटर. पानी जो जमीन से आता है वहां से भी आप पाइप लगा के लेते हैं, पर जब आपने देखा बहुत लोगों ने समरसेबल को खोल के डाल दिया तो ग्राउंड वाटर आपको कहाँ से मिलेगा, होगा ही नहीं कहीं पे, आप कहाँ से पाएंगे. थर्मल पावर भी आपका ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे पानी की फैसिलिटी होती है ताकि बिजली में काम आ सके बनाने में. अब आपका आता है फ्रेश वाटर. Thus, it has been clear that fresh water available on earth in the form of river, streams or underground. It also collects in lakes, ponds or springs. Canal and pipes are also now constructed to take water to area where it is needed most. तो आजकल कैनाल वगैरह हैं, पाइप्स वगैरह हैं, वो भी लगाए जा रहे हैं ताकि जहाँ पे पानी कम है वहां पे आपकी जरूरत को पूरा किया जाए. अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर. जो फ्रेश वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ऑन अर्थ 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाटर इज अवेलेबल. द 1/5 part found in river, fresh water, lake, spring, pools and ponds account for only 280 million cubic kilometer. Thus, it is clear that like all other natural resources, water is also not distributed equally over earth. जैसे सारी चीजें थी जो बराबर की आपको नहीं मिल रही थी, कहीं पे पानी ज्यादा है तो कहीं पे लैंड है, तो कहीं पे सॉइल बहुत कम है तो कहीं ज्यादा है. ऐसे ही पानी का भी आपका हिसाब है कि कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं पे कम है. अब आपका आता है वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया.
We need water for a number of our requirements. Water availability in India is both uneven and irregular. The greater part of the country gets rainfall only during the monsoon month. Even during the rainy season, some parts are flooded while some others remain deprived of rainwater. अब आप सुनते होंगे कि वहां पे बाढ़ आई है, आप क्या कहते हो? हमारे यहाँ पल्ला में तो कुछ भी नहीं हुआ, बूंद भी नहीं पड़ी बारिश की। तो ऐसा होता है कि कहीं बाढ़ आ जाती है और कहीं पानी बरसता ही नहीं है। तो उन जगहों के लिए हमें जरूरत होती है, तो हमें जमीन से मिल जाता है पानी। The region of greatest water deficiency is northwestern India, which include Rajasthan and parts of Haryana and Punjab. The utilization of water resource in sufficient manner is very important, as these resources have a limited or fixed source of supply. अब डैम आपके जो बनाए गए हैं वो किस लिए? Very much rainfall has brought flood and drought in country. In some parts of the country, there is much scarcity of water, while some parts of country have plenty of water. Thus, a need arises to manage water resources efficiently. अब कहीं पे बहुत पानी था, कहीं पे बाढ़ आ गई थी, उस सब के चलते गवर्नमेंट ने आपके डैम्स का फॉर्मेशन किया। The country has several multi-purpose river valley projects. India has developed many large-scale water management projects, but still much remains to be done. River valley project, which serve a number of purposes. So it is multi-purpose project होते हैं। India have 4,291 dam about are located in western agriculture state. Main purpose of these projects are by the following: to provide water for irrigation, to control flood, to provide drinking water, to make hydroelectricity. ये डैम का आपका मेन पर्पस था बनाने का। अब आता है कि हमें पानी को इकट्ठा कैसे करना है, कंजर्व कैसे करना है। Water is a renewable resource. It can be used over and over again, but after domestic or industrial use, it easily gets polluted. अब क्या होता है कि पानी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्या होता है, घरों में आपने जो पानी बेकार हुआ उससे पोछा लगा लिया, पर जो इंडस्ट्री में यूज होता है वो बेकार हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है और वो उसमें केमिकल्स मिल जाते हैं, उस पानी को आप यूज नहीं कर सकते हैं। By keeping water clean and fresh and preventing contamination, pollution and impurity in water is the most effective way of the conservation. अब इसके साथ ही आता है हम इसकी इम्प्योरिटीज जो आ गई पानी में, खराबी आ गई, उसको रिमूव कैसे करेंगे। In pure water, there is only a compound of hydrogen and oxygen, which is chemically denoted by the symbol H2O. आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको मालूम है वाटर का सिंबल यही होता है H2O. If there is any other element in water, is a sign of its impurity. और अगर इसमें हम कुछ भी मिला देते हैं तो वो impurity कहलाती है. The impurity in water can be removed by filtration, distillation, boiling and recycling. By these methods we can do water clean and better use. तो हम इन चीजों को लेके बॉईल करके, रिसाइकिल करके, छान के, इन तरह से हम पानी को यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर स्पेशली एट द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन इज वन बेस्ट वे ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी। तो इस तरह से आपका बच्चों ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये थर्ड टॉपिक आपका जो था वाटर रिसोर्स, ये आपका खत्म हो गया है। हम आपको एक पिक्चर भेजेंगे, वो आपको कॉपी पे बनानी है। एक पिक्चर वीडियो पे भी होगी, वो भी आप बना सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम आपका इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ को इसी चैप्टर में 4-5 पॉइंट है, टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। एक ही चैप्टर में दे दिया है, वो हम आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे।
दोनों आप फोटोग्राफ बना सकते हैं, रेन वाटर का, हार्वेस्टिंग का और फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर का। थैंक यू।